हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक भी तुरंत करें, बटन दबा दें अभी आरंभ करने से पूर्व ही, और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें। योगी जी की लोकप्रियता और योगी जी की जो फॉलोइंग है वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। आपको पता है योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया वो आप जानते हैं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसकी पूरी पालना सुनिश्चित कर दी और यह सुनिश्चित कर दिया कि जितनी भी आपकी खाने पीने की जितनी भी दुकानें हैं उन पर जो भी वहाँ का जो शॉप ओनर है उसका और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम पता वहाँ अंकित होना चाहिए और उसके साथ साथ जो जहाँ पर भी फूड प्रिपरेशन होता है वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए। ये उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। साथ में लोगों को ये भ्रम हो रहा था कि भाई जो बुलडोजर एक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। बुलडोजर एक्शन अब उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय किए हुए हैं उसके अनुसार लगातार निरंतर जारी रखा है। आज बहराइच में एक पूरी अवैध बस्ती उन्होंने आदेश लेकर कोर्ट से और उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो लोगों को जिनको भी भ्रम हो रहा था, अखिलेश बाबा जैसे लोगों को, अखिलेश बाबू जैसे लोगों को, कि भाई उन्होंने योगी जी के हाथ थाम लिए हैं, उनकी सारी जितनी भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो गई। एनकाउंटर्स, जो भी दुष्ट है वो मारा जाएगा, उसकी जाति नहीं देखी जाएगी। और अपराधियों में जो जाति देखने का कार्यक्रम आरंभ किया हुआ था अखिलेश बाबू ने, वो उल्टा पड़ रहा है। लेकिन ये बात यहाँ तक होती तो फिर भी ठीक थी। अब ये हो रहा है कि साहब की योगी जी को नाम लेके कांग्रेस सरकारें भी अनुसरण करने लगी हैं। जी हाँ, आश्चर्य, और आश्चर्य में सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब हिमाचल प्रदेश सरकार, जो कि एक कांग्रेस की सरकार है, उस हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री, जो कि वहाँ के खाद्य मंत्री भी हैं, यानी कि विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने आज योगी जी का नाम लेके अपने ट्वीट में योगी जी ने जो भी जिस प्रकार के भी यहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं पर जो प्रतिबंध लगाए थे या जो भी आदेश दिए थे उनका उद्धरण देते हुए और कहा कि भाई हम योगी जी की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी ये सारे कार्यक्रम लागू करेंगे और यहाँ भी खाने पीने की वस्तुएं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, उनमें सब में यह कंपलसरी होगा कि वो अपने नाम दिखाएं, अपना पता दिखाएं और साथ में जो सीसीटीवी इत्यादि जो लगाने हैं, जहाँ पर भी खाद्य खाने का प्रिपरेशन होता है वहाँ पर वो लगेगा। तो ये सारे रेस्टोरेंट्स में अब ये कंपलसरी हो गया हिमाचल प्रदेश में। फिर हिमाचल प्रदेश में ये कंपलसरी हो गया, वो इतने आश्चर्य की बात नहीं है। उससे अधिक आश्चर्य की बात ये है कि वे इसको कंपलसरी कर रहे हैं, वो भी योगी जी का नाम लेके। अब मुझे पता नहीं विक्रमादित्य सिंह जी जो है वो बीच में एक असंतुष्ट खेमे में चले गए थे। क्या हिमाचल प्रदेश में असंतोष क्या दोबारा से आरंभ हो रहा है या फिर राहुल गांधी का प्रभाव वहाँ पूरी तरह से समाप्त हो गया है? आपने देखा कि शिमला में किस प्रकार से सुजवान वाली मस्जिद को वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका और सुक्खू जी को पीछे हटना पड़ा और जो वहाँ की मस्जिद कमेटी के लोग थे वो स्वयं सामने आके और ये प्रार्थना करने लगे कि भाई हम अपने आप जो है जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ का, जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ गलत बनी हुई मस्जिद, हम स्वयं हटा लेंगे। उसके बाद वही बात जो है वो मंडी में लागू हो गई। मंडी के बाद और भी अन्य स्थानों पर भी जगह-जगह हिमाचल प्रदेश में वो आरंभ हो गया और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी के सुक्खू को फ़ोन करने के बाद भी वो जारी रखा। राहुल गांधी भले ही चाहते हों कि भाई पूरी तरह से वहाँ पर इस्लामी राज्य कायम हो जाए, क्योंकि भाई जब इस्लामी राज्य भारत में आया था और उसको भारत को इस्लाम का राज्य घोषित कर दिया था,
तब उनकी संख्या कोई ऐसी 2-4% रही होगी। तो 2-4% पे किसी भी स्थान को इस्लामी राज्य कायम कर देना या इस्लामी राज्य घोषित कर देना, ये तो पुराना यहाँ का शगल है भई, कोई नई बात थोड़ी है। तो यदि उस तरह का राहुल गांधी चाहते रहे होंगे, तो भाई उनकी ही सरकार ने उनको पूरी तरह से ना केवल नकार दिया, बल्कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये राहुल गांधी को निश्चित रूप से दुख पहुंचाएगा, क्योंकि उनको ऐसा अब लग रहा है कि भाई जो सनातनी है वो तो अब मुखर होने लगे हैं। सनातनी मुखर हो रहे हैं, न केवल उत्तर भारत में। अभी तक तो वो कह रहे थे कि भाई जो दक्षिण भारत का व्यक्ति है वो बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है। उत्तर भारत के बारे में कहते थे कि भाई उत्तर भारत में तो सब गधे होते हैं। इसके बाद भी उत्तर भारत में लोगों ने उनको जिता दिया रायबरेली में। ये भी एक विचित्र बात है। उन्हीं उत्तर भारतीयों ने जिनको वो गालियाँ दे रहे थे, उन्होंने ही उत्तर भारतीयों को उत्तर भारत में इनको जिता दिया भाई साहब को। तो उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी। अब उनके लिए उत्तर भारत में जो लोग हैं, उत्तर भारतीय जो है, वो अधिक बुद्धिमान हो गए। अब दक्षिण भारत में भी इसकी प्रतिध्वनि गूंज ही गई है। आपको पता ही है कि पवन कल्याण अब खुल के सामने आ गए। अच्छा, पवन कल्याण न केवल खुल के सामने आ गए हैं, पवन कल्याण जो है उन्होंने दक्षिण भारत में एक तरह से एक सनातन संस्कृति का बीड़ा उठा लिया है। सनातन संस्कृति को अपने कंधों पर लेकर चलने के लिए वो तैयार है, चूंकि वो फिल्म लाइन में है। और तमिलनाडु में जो फिल्म के माध्यम से जो कुछ किया जाता है, उन्होंने तमिलनाडु के फिल्मकारों को, फिल्म आप वहाँ के जो एक्टर्स हैं, उनको सीधे-सीधे धमकी दे दी। और उनकी धमकी सुनने के बाद में वो सारे के सारे सीधे हो गए, क्योंकि तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री के जो पैसे हैं उसका एक बड़ा भाग तेलुगु जनसंख्या से आता है। तो भाई योगी मॉडल तो अब सब जगह चलने लगा है। योगी मॉडल को लोग कहते थे केवल नॉर्थ इंडिया में चलता है, लेकिन अब लोग ये बता रहे हैं कि जो तेलंगाना में जो जीत हुई है, उसमें और किसी का हो या ना हो, योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा हाथ है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब तेलंगाना में नाथ पथ के बहुत वहाँ पे मानने वाले हैं। जो भी हैदराबाद और उसके आसपास जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हो, वो ये मान सकते हैं संभवतः, और हमें बता भी सकते हैं। नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि भाई जो बात मेरे पास आई है उसमें सत्यता है क्या, कि जो 8 सीटें 17 में से जीती भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में, उसमें बहुत बड़ा योगदान योगी आदित्यनाथ की रैलीज का था। इसी प्रकार से कर्नाटका में भी कह रहे हैं कि कर्नाटका में एक बार पिछड़ रही थी, योगी आदित्यनाथ वहाँ गए और योगी आदित्यनाथ की कैंपेन से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सभी मठों में, चाहे वो लिंगायत मठ हो, चाहे वो कलगा मठ हो, उनके जो मठ प्रमुख हैं उनसे सबसे साथ उनके, चूंकि वे स्वयं एक मठाधीश हैं, इसलिए उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। अब ये सब देख के ये अनुमान हो जाना चाहिए कि भाई सनातन की जो चेतना है वो निश्चित रूप से बढ़ रही है, उसमें अभिवृद्धि हो रही है। ये आपने तिरुपति के लड्डू वाले कांड में भी देख लिया, और यह आपने जो वक्फ के प्रति एक हिंदू विरोध, एक हिंदू प्रतिरोध खड़ा हो गया है, और जिस प्रकार से चेतना अब कोर्ट्स तक पहुंच रही है, और लगातार कोर्ट्स जो हैं वे वक्फ के इन कब्जाई हुई जमीनों को वक्फ से मुक्त करा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि भाई मामला तो चढ़ गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी पता चल गया है कि वो कहाँ मिस आउट कर गए थे, कि वो जब बोल गए थे हमारे नड्डा जी कि भाई भाजपा का अर्थ भगवा नहीं है, उनकी समझ में आ गया है अब अच्छी तरह से कि भाजपा भगवा के बिना कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है भाई, देर आयत दुरुस्त आयत। उसको कहते हैं कि भाई सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। हम नहीं कह रहे हैं उनको अब,
लेकिन नड्डा जी जो हैं वो बीच-बीच में कुछ-कुछ और भी ऐसी बातें कह देते हैं जिसको लेके लोगों में थोड़ी-सी असहजता हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा काम कीजिए, ये जो वक़्फ़ वाला जो अमेंडमेंट बिल है, इसको पास करवा दीजिए बस। इसको पास करवाने के बाद में फिर आप देखिएगा कि जो हिंदू चेतना है, वो कैसे उफन कर आपके साथ खड़ी होती है और ये जो जातीय विभाजन, जातीय विभेद, ये प्रयास किए जा रहे हैं, वो कैसे समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, जो अखिलेश जी की जो पीडीए और जातिवादी राजनीति थी, उसको योगी जी के मात्र एक ध्येय वाक्य, बटेंगे तो कटेंगे, उसने समाप्त कर दिया है। सब जगह वही बात हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे। पवन कल्याण को देख लीजिए, उन्होंने जो रेड्डीवाद के चक्कर में जो हिंदू रेड्डी जो वोट दे दिया करते थे जगन रेड्डी को, वे भी अब सचेत हो गए हैं और वो अब जगन रेड्डी को रेड्डीवाद पर आगे से वोट नहीं देंगे, ऐसा लगने लगा है। देखिए, कितने बड़े-बड़े गेन हो रहे हैं, कितनी बड़ी-बड़ी प्राप्तियाँ हो रही हैं और ये समय जो है वो आह्लादित होने का है। ये जो समय है, वो हमारी एक यात्रा जो है वो आरंभ हुई है और उस यात्रा में बहुत सारे बंधु-बांधव जन जो हैं और भगिनियाँ जो हैं, वो हमारे साथ लग गई हैं। इसका उत्सव मनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।